आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इनकम टैक्स और टीडीएस के प्रोविजन रिलेटेड टू ऑनलाइन गेमिंग। चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो जैसे कि पोकर, रमी, या चांस हो जैसे कि लॉटरी, या फैंटेसी स्पोर्ट्स हो जैसे कि ड्रीम 11 बाई 11। इन सभी पर इनकम टैक्स की रेट जो है वो 30% है। ध्यान रखिए, इन पर किसी प्रकार का कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब यह है कि पूरे साल भर में फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपीज़ जो है इनकम अर्न की ऑनलाइन गेमिंग से, स्टिल आपको 30% उस पर टैक्स देना होगा। 2.5 लाख की एग्जाम्शन या कोई एक्सपेंस या कोई डिडक्शन इनके एवज में अलाउड नहीं है। इसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग से अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार के अन्य इनकम से कोई भी सेट ऑफ उसको नहीं मिलता है। सामने वाली कंपनी जो है मतलब कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 30% टीडीएस जो है ऑलरेडी डिडक्ट करती है इस तरीके के विनिंग से। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है वो टीडीएस कब डिडक्ट करती है। वो टीडीएस डिडक्ट करेगी या तो आप कोई विड्रॉ कर रहे हैं अपने अकाउंट से, या एट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो टीडीएस डिडक्ट करेगी। ध्यान रखिए कि टीडीएस डिडक्ट करते समय ऑनलाइन कंपनी जीएसटी को इंक्लूड नहीं करती है। अब नेट विनिंग को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में समझ लेते हैं। आपने जितना भी विड्रॉ किया उसको माइनस किया जाएगा आपके फ्रेश डिपॉजिट प्लस ओपनिंग बैलेंस से। फ्रेंड्स, अगर मल्टीपल अकाउंट है तो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। एग्जांपल यह है कि एक यूजर है, उसके मल्टीपल अकाउंट है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के पास में। अकाउंट 1 है जिसमें उसका ओपनिंग बैलेंस 500 है, डिपॉजिट 2000 है और विड्रॉ 5000 है। अकाउंट 2 है, उसमें ओनली ओपनिंग बैलेंस 1000 है और किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो अब विड्रॉ कितना माना जाएगा, विड्रॉ से मेरा मतलब है कि टीडीएस अमाउंट किस पे डिडक्ट होगा। तो ध्यान रखिए, जैसे कि अभी हमने देखा था कि विड्रॉ में से हम माइनस करेंगे डिपॉजिट और ओपनिंग बैलेंस। दो अकाउंट होने की कंडीशन में इन दोनों को कंसोलिडेट किया जाएगा। तो यहाँ पर 5000 में से पहले मैं माइनस करूंगा 2000, फिर माइनस करूंगा 500। इसी यूजर का दूसरा अकाउंट है इसलिए 1000 और माइनस करूंगा और यहाँ पर 1500 आ जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे 10,000 रुपये होता दूसरे अकाउंट में तो जो विड्रॉ है वो मेरा माइनस में चला जाता। इस केस में गेमिंग कंपनी कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों अकाउंट है सेम कंपनी के होने चाहिए और कंपनी के पास होने चाहिए और सेपरेट प्लेटफॉर्म नहीं माना जाना चाहिए। तभी सारे जो अकाउंट है वो आपस में कंसोलिडेट होंगे। फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि क्या कोई किसी तरीके का रिलैक्सेशन है टीडीएस डिडक्ट करने पर। जी हाँ, अगर आप पर मंथ 100 रुपीज़ का विड्रॉ करते हैं, आपका नेट विनिंग 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी गेमिंग कंपनी। इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अप्रैल मंथ में आपका 90 रुपीज़ का विड्रॉ हुआ, 90 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हुआ, तो आपको गेमिंग कंपनी कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। लेकिन मई मंथ में 200 रुपीज़ का आपका एडिशनल प्रॉफिट हुआ, तो ध्यान रखिए अब गेमिंग कंपनी को पूरा 290 रुपीज़ पर टीटीएस डिडक्ट करना है। फ्रेंड्स, क्या आप 15 GH दे सकते हैं गेमिंग कंपनी को टू अवॉइड टीडीएस? जी नहीं, आप कोई भी 15 GH नहीं दे सकते हैं। अब हम बार बार विड्रॉ की बात कर रहे हैं तो क्या ऐसा कंडीशंस हैं जो विड्रॉ को डिफाइन करती है। फ्रेंड्स, आपके अकाउंट में 5000 है वॉलेट अकाउंट में, उस 5000 में से 2000 रुपये आप यूज कर रहे हैं गेम को प्ले करने के लिए, तो ये विड्रॉ नहीं माना जाएगा। लेकिन जो 5000 है उसमें से आप 3000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये विड्रॉ माना जाएगा और इस पर टीडीएस डिडक्ट होगा सामने वाली कंपनी से। इसी तरीके से आप कोई अमाउंट यूज कर रहे हैं अपने वॉलेट से किसी मर्चेंडाइज को जो है परचेस करने के लिए, वो भी विड्रॉ माना जाएगा। तो एक्सेप्ट प्लेइंग गेम, अगर आप मनी यूज कर रहे हैं किसी अन्य पर्पज के लिए तो वो विड्रॉ माना जाएगा और उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। फ्रेंड्स, गेमिंग कंपनी आपको बोनस, रेफरल बोनस, अदर इंसेंटिव भी देती है। इस केस में ध्यान रखिए कि आपने कोई फ्रेश डिपॉजिट नहीं किया अपने अकाउंट में, लेकिन बोनस, रेफरल बोनस या अदर इंसेंटिव की वजह से आपके जो वॉलेट है उसका बैलेंस बढ़ रहा है और ये टैक्सेबल डिपॉजिट मानी जाएगी। इस पर भी टीडीएस तभी लगेगा जब या तो आप विड्रॉ करते हैं या एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इस तरह की कैलकुलेशन होगी और उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। ये बोनस के केस में भी है और नॉर्मल केस में भी यही है। अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है, कॉइन्स, कूपन्स, वाउचर, जो कि
मनी में नहीं है तो उसको मॉनेटरी इक्विवेलेंट माना जाएगा और उसको यूज किया जाएगा नेट विनिंग में। लेकिन आपको कोई ऐसा इंसेंटिव बोनस मिल रहा है जिसका यूज केवल और केवल आप गेम को प्ले करने में ही कर सकते हैं, अन्य किसी पर्पज में आपको उसको यूज नहीं कर सकते, तो इस केस में टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे और ये नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट मानी जाएगी। अगर इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन यूजर अकाउंट टू अनदर यूजर, अगर आपने एक ही गेमिंग कंपनी के पास में 2-3 मल्टीपल जो है वॉलेट है और उसमें आप डिपॉजिट को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं गेम खेलने के लिए, तो ये विड्रॉ नहीं माना जाएगा और इस पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेट विनिंग अगर आपको कैश में नहीं मिलकर काइंड में मिलती है, जैसे कि कार, मोटर बाइक, मोबाइल फोन, गैजेट मिलती है, तो ध्यान रखिए कि इनकी फेयर वैल्यू कंसिडर करते हुए उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। बोरोड मनी अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो ये नॉन टैक्सेबल मानी जाएगी और इस पर किसी प्रकार का कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। वीडियो था ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के ऊपर, कैसे इनकम टैक्स के प्रोविजन और टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।